नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको लेकर आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाली हमारे साथ वीना रावत जी जुड़ चुकी हैं। किस प्रकार से स्ट्रगल करके अपनी एक पहचान एक भारतीय स्तर पर कायम करके और अपनी भली भांति अपना पारिवारिक जीवन जीने के बाद किस प्रकार से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप हमारे साथ में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद का दायित्व संभालते हुए वीना रावत जी एक कंपनी जो कि HCS इंटरप्राइजेज में कार्यरत थी, उसके बाद किस प्रकार से मानसिक व शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित किया गया, आइए सुनते हैं इनकी वृतांत इनके खुद के मुंह से। सर्वप्रथम मैडम, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में जनता का फैसला न्यूज़ में। जो आपका आरोप है कि कंपनी HCS इंटरप्राइजेज का जो भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, क्या कहना चाहती है आप उनके लिए? मैं कंपनी है HCS इंटरप्राइजेज, जिसके ऑनर हैं भूपेंद्र चौधरी। मैं उनके यहाँ वर्किंग थी। मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर मैं वहाँ काम कर रही थी। लेकिन उनका जो तरीका है काम करने का, या जो फीमेल्स वर्कर जितने भी हैं उनके प्रति जो काम करने का तरीका है, या उनके साथ जो व्यवहार वो करते हैं, वो बहुत ही अभद्र और बहुत ही गंदा तरीका है उनके साथ। लाइक लोगों को टच करना, उनको कोई भी फीमेल वर्किंग जब उनके पास आती है काम करने के लिए, तो वो उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, उसको टच करने की कोशिश करते हैं, और गलत तरीके से टच करने का। कितने महीने काम किया आपने वहाँ पर? मैंने करीबन वहाँ 6-7 साल काम किया, लेकिन उससे पहले मेरा फील्ड वर्क था। मैं ज़्यादातर फील्ड में रहती थी। मुझे करीबन ऑफिस में शिफ्ट हुए ही उन्होंने बाद में मुझे ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया कि आप ऑफिस में काम करेंगे। ऑफिस में शिफ्ट होने के जस्ट लगभग 6-7 महीने के बाद ही मुझे उनका बिहेवियर अपने प्रति बहुत अलग लगा। तो मेरे साथ और भी वहाँ पे जो वर्कर्स थे, काम कर रही थी, तो उनमें से कुछ एक लड़कियाँ हैं, जैसे कुछ और लड़कियाँ भी थी जिनके साथ इस तरीके का कुछ गलत हरकत हुई होगी। 6-7 साल आपने काम किए। 6-7 साल में व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल। 6-7 साल में आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? इंसिडेंटली एक दिन ऐसा आता है कि वो इस तरीके से होता है, कुछ समझ नहीं आई? मैम, टाइम पता नहीं चलता है कभी आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति कब आपके प्रति कौन से नज़रिया। और वैसे भी आजकल हमारे उसमें मैन मेंटालिटी को इतना बहुत इजी मानते हैं। डबल मीनिंग बातें करना, ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड हो गया लोगों के लिए। बात करना, विरोध नहीं किया? विरोध करने की कोशिश के बाद ही तो मैंने वहाँ से निकलना शुरू किया, कि मैंने वहाँ छोड़ दी जॉब। मैंने वहाँ जॉब जैसी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे को जॉब, और मैंने दूसरी जगह जॉब करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे वहाँ जॉब नहीं करने दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहीं और अपना छोटा काम शुरू कर लेती हूँ। मैम, इवन उन्होंने मुझे एसिड अटैक की धमकी दी कि मैं तेरे ऊपर तेज़ाब फेंकवा सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने रसूख की इवन वो ये धमकी तक देता है कि वो न्यूज़ 24 में रिपोर्टर है। न्यूज़ 24 का एक लेटर लेकर घूमता है। वहाँ पे जितना थाना है या जो भी है वो सब उसके रसूख में चलता है। इसीलिए उसने मुझे बोला कि तू कुछ मेरा नहीं बिगाड़ पाएगी। एक दिन ऐसा आता है कि वो इस तरीके से होता है, कुछ समझ नहीं आई? मैम, टाइम पता नहीं चलता है कभी आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति कब आपके प्रति कौन से नज़रिया। और वैसे भी आजकल हमारे उसमें मैन मेंटालिटी को इतना बहुत इजी मानते हैं। डबल मीनिंग बातें करना, ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड हो गया लोगों के लिए। बात करना, विरोध नहीं किया? विरोध करने की कोशिश के बाद ही तो मैंने वहाँ से निकलना शुरू किया, कि मैंने वहाँ छोड़ दी जॉब। मैंने वहाँ जॉब जैसी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे को जॉब, और मैंने दूसरी जगह जॉब करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे वहाँ जॉब नहीं करने दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहीं और अपना छोटा काम शुरू कर लेती हूँ। वो काम उन्होंने मुझे शुरू नहीं करने दिया। कहीं भी मैं जहाँ जाती थी लोगों से मिलने के लिए या उनके साथ बात करने के लिए बिज़नेस से रिलेटेड, तो वहाँ उससे पहले वो मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेकर मुझे ही बदनाम करना शुरू कर दिया। किसी स्त्री का चरित्र हनन करना कितना आसान है पुरुष समाज के द्वारा। आप देख सकते हैं हमारे साथ में वीना रावत जी खुद स्वतः इस चीज़ को जो है बयां कर रही है। और ध्यान से सुनिएगा आप सारी चीज़ों को, कि एक स्त्री के चारित्रिक हनन करके किसी को किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने साथ कुछ भी गलत कर ले। बहुत कम लड़कियां, बहुत कम महिलाएं इसका विरोध कर पाती हैं, इतना साहस कर पाती हैं और उभर कर अपनी बात कह पाती हैं। वीना रावत जी उन्हीं में से एक महिला है। मैम, अब क्या चाहती हैं? आपने कंप्लेन की थाने में? यस, मैंने। इसके बाद भी उन्होंने मुझे इसके बाद भी उनके लिए कम नहीं था। उन्होंने पहले लोगों को मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोलना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेरे
पर्सनल लाइफ, मेरे हस्बैंड को कॉल करके उन्होंने मेरे बारे में बहुत ही गंदी, किस तरीके से ऑर्डर्स लेकर आती है, किस तरीके से मतलब लोगों के साथ हम बिस्तर होकर ये ऑर्डर लेकर आती है, इस तरीके की बातें उन्होंने लोगों के बिस्तर गर्म करने की बातें की, इस तरीके से ये ऑर्डर लेकर आती है। जी बिल्कुल, मैंने FIR की। राई थाना लगता, राई SHO कौन है वहाँ? SHO वहाँ देवेंद्र हैं, और जो मेरी IO थी, नहीं, राई सोनीपत में है, और जो सोनीपत का जो वहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअली मैंने जो कंप्लेंट की थी, मैंने तो कंप्लेंट SP ऑफिस में मैंने बाय मेल भेजी थी, लेकिन मुझे सबसे पहले जो कॉल आया वो राई थाने से आया कि आप यहाँ पे आकर अपनी कंप्लेंट बताएं। 4 घंटे 5 घंटे खड़े होने के बाद वो 4 घंटे 5 घंटे मेरे साथ सिर्फ ये इस चीज़ पे लगे रहे कि आप समझौता कर लें या कंप्लेंट ना कराएं। बहुत ज़्यादा ज़ोर करने के बाद जब मैंने उनको ये बोला कि नहीं, अगर इसके बाद कुछ नहीं होगा तो शायद मेरे लिए और मेरी फैमिली स्पॉइल हो जाएगी, और आप कुछ नहीं, मैं कोई समझौता नहीं चाहती हूँ, आप इसे कंप्लेंट को दर्ज करें। तब जाके उन्होंने बहुत बोलने के बाद मेरी पूरी फैमिली 29 नवंबर से मैंने FIR दर्ज कराई हुई है। 28 तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी, 29 तारीख को FIR हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। हाँ, 2021 29 नवंबर 2021 को FIR हुई है मैम। हाँ, तो अभी 1 महीने में क्या कार्रवाई की उन्होंने? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इवन उन्होंने तो